अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा। काबिल तकरीम ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िस्से के ज़िमन में सूरह इब्राहीम की आयात की तफ़सीर का सिलसिला जारी है और इस मकाम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने माबूद बरहक अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मुनाजात की हैं और दिल की बातें और दिल की ख्वाहिशात अल्लाह के हुजूर पेश की हैं, उनका तज़किरा हो रहा है। ये दुआएं बहुत ही जामे हैं और जो दुआ नबुव्वत और रिसालत के मनसब पर फ़ाइज़ शख्स की ज़ुबान मुबारक से निकले, उसकी जामियत, मानवियत और उसके अंदर अल्लाह ने जो कबूलियत के आसार बरक़ात रखी हैं, उससे किसी को कलाम नहीं हो सकता। तो मैं तमाम हज़रात से मुकर्रर इस्तिदा करूँगा कि कुरान करीम के इस मकाम को याद करें। आयत नंबर 35 से आयत नंबर 41 तक तो बहुत प्यारी दुआएं हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इन दुआओं की कबूलियत के आसार और मज़ाहिर भी हम सर आँखों देख रहे हैं। आयत नंबर 38 में इरशाद बारी ताला है, रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन। ए हमारे रब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद और अपनी ज़ौजा मोहतरमा यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा माजिदा को बैतुल्लाह के क़ुर्ब में छोड़कर रुख़सत हो रहे हैं और उस मकाम पर जो अल्लाह के सामने इल्तिजाएं की हैं, मुनाजात की हैं, उनका एक हिस्सा ये है, ए हमारे रब, यकीनन तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो हम ज़ाहिर करते हैं, और अल्लाह पर कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, ना ज़मीन में ना आसमान में। यानी इस जुमला में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अज़मत, उसकी कुदरत और उसके इल्म की लामहदूदियत का ज़िक्र किया है कि ए हमारे रब, तू वो ज़ात है कि हमारे बातिन से भी बखूबी आगाह है और ज़ाहिर से भी। तो जानता है कि हमारे दिलों में क्या क्या तमन्नाएँ हैं, आरज़ू हैं, और तू हमारी ज़ाहरी हाजात से भी बखूबी वाकिफ़ है। और ए अल्लाह, तो वो ज़ात है कि जिसके सामने कोई चीज़ मख्फ़ी नहीं है। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ तहत सरा है, तहत समा है, आप उससे खूब आगाह हैं, आलिमुल गैबि व शहादा। तो ये बड़ा फसीह व बलीग जुमला है और अगली आयत में भी अल्लाह की तारीफ़ है। तो इन दोनों आयात के तनाज़ुर में उलमा ने ये एक तफसीरी नुक्ता बयान किया है, जिसकी तारीख़ इंसानियत के वाक़यात और हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम और असलाफ़ उम्मत के अक़वाल व अफ़आल इसकी तईद करते हैं कि बेहतरीन दुआ वो है कि इंसान
अपना मुद्दा बयान न करे वाशगाफ अल्फाज में, बल्कि वो अल्लाह की तारीफ़ करे। इसलिए हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुज़्ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद्दुआई अल्हम्दुलिल्लाह। इब्ने माजा की रिवायत है कि सबसे बेहतर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। और एक हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, के अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। तो ये लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में, लिखने में, सुनने सुनाने में कितने सेकंड लगते हैं, लेकिन ये तारीफ़ अल्लाह को बड़ी पसंद है। और ये महज तारीफ़ ही नहीं, बल्कि इस तारीफ़ में ये जुमले कहने वाले की मुरादें, ख्वाहिशात भी अल्लाह उसकी पूरी करते हैं। तो जो इंसान दुनिया में किसी से मांगता है और सिर्फ़ उसकी तारीफ़ कर दे तो इंसान वो खुश होता है। तो ये मखलूक का हाल है। तो वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, मालिक अर्ज़ व समा है, वो अपनी तारीफ़ से खुश होता है। और जो इंसान उससे मांगता है अल्लाह उससे खुश होते हैं, जो नहीं मांगता उससे नाराज़ होते हैं। तो इस मौका पर मैं एक अरबी शेर को भी शेयर करना चाहूँगा। किताबुल अगानी में ये अशार मौजूद हैं उमैया बिन अबी असल्त के। उन्होंने अब्दुल्ला बिन जदान को मुखातब होकर कहा था, जो कि एक सखी आदमी था, अअज़कुरु हाजती अम क़द कफ़ानी हयाउका इन नशीमतकल हयाउ इज़ा अथना अलैकल मरउ यौमा कफ़ाहु मिन तअर्रुदिहि सनाउ। बड़े जामे दो अशार हैं इसी मौजू से मुतल्लक़ कि इंसान जब मांगे तो मांगने का सलीका होना चाहिए। और मांगने के सलीकों आदाब में से ये है कि उसकी तारीफ़ की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हकीकी ममदूह हैं, वो हमारे हकीकी महबूब हैं। तो दर हकीकत हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। और जब इंसान दुनिया में किसी से मांगे और किसी से अपनी हाजत पूरी करने का उसको ज़रूरत महसूस हो, तो उस वक्त भी इस किस्म के अदब को सामने रखना चाहिए। तो ये अदब हमें इन दो अशार में भी मिलता है। अअज़कुरु हाजती अम क़द कफ़ानी हयाउका इन नशीमतकल हयाउ। तर्जमा ये है, क्या मैं अपनी हाजत को आपके सामने ज़िक्र करूं, या यकीनन मुझे तेरी हया ही काफ़ी है। इज़ा असना अलई, क्योंकि तेरी आदत ही हया है, यानी अपने ममदू से मुखातब होकर कह रहे हैं, तेरी हया का ये तकाज़ा है कि मैं अपनी दिल की मुराद, जो मेरी ज़रूरत हाजत है, उसे खोल के बयान करूँ। इज़ा असना अलैकल मरउ यौमा, जब आदमी किसी दिन तेरी तारीफ़ कर दे, कफ़ाहु मिन तअर्रुदिहि सनाउ, तो उसे ज़रूरत पेश करने की बजाय तारीफ़ ही काफ़ी हो जाती है। यानी वो जो ममदूह है, सखी है, वो तारीफ़ सुनकर अंदाज़ा लगा लेता है कि ये आदमी मुझसे कुछ तकाज़ा करना चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। इमाम सुफ़ियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इस शेर के तनाज़ुर में कि जब मखलूक का ये हाल है तो खालिक का क्या हाल होगा। तो इसीलिए तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कोई हाल पूछता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो बड़े जामे अल्फाज हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए और बच्चों को उनकी तरबियत का हिस्सा बनाते हुए इस तरफ राग़िब करना चाहिए। तो दुआ ये एक इंसानी ज़रूरत है और दुआ से अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह से ना मांगा जाए, उसकी तारीफ़ ना की जाए तो अल्लाह नाराज़ होते हैं। जैसा कि हदीस में है, मल्लम यदुल्लाह सुब्हानहु ग़ज़िब अलैहि, कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ न करे, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ हो जाते हैं।
इब्न माजा की रिवायत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल मुमिन में फ़रमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, एराज़ करते हैं, अन करीब ज़लील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो अल्लाह की तरफ से तो निदाएँ आती हैं, सदाएँ आती हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएँ किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो पुकारते हैं, निदाएँ देते हैं सुबह शाम, बिलखुसूस रात के आखिरी हिस्से में कि आओ मेरा दरबार खुला हुआ है कोई मुआफ़ी मांगने वाला मैं उसे माफ़ कर दूँ, कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला मैं उसकी मग़फ़रत कर दूँ, कोई सवाल करने वाला मैं उसके सवाल को पूरा कर दूँ, कोई हाजत मंद, कोई ज़रूरतमंद मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ से, तारीफ़ से खुश होते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस मकामे दुआ से हमें ये सबक मिलता है कि हम सुबह शाम हमा वक्त अल्लाह की तारीफ़ में मसरूफ़ रहें, हमारी ज़ुबानें अल्लाह की तारीफ़ से मुरत्तब होनी चाहिए, तर होनी चाहिए और अल्लाह ही से मांगें। और इससे ये भी पता चलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने बुलंद मकाम पर फाइज़ होने के बावजूद अपनी दिल की आरज़ुएँ अल्लाह के सामने रख रहे हैं, अल्लाह ही से मांग रहे हैं। तो ये दरस सारी उम्मत के लिए भी है। इसी ज़िमन में एक इसराइली वाक़या बयान किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि बिन बाबिल फ़ायदा उसका भी ज़िक्र करता चला जाऊँ, जो कि किताब व सुन्नत की नुसूस के मुखालिफ है। और इसराइली रिवायात के बारे पहले भी इशारा हो चुका है कि जो रिवायात हमारी शरीयत के मुनाफी हैं वो हमारे लिए हुज्जत नहीं हैं, और जो ऐसी रिवायात है कि जिनके बारे में ना हमारी शरीयत में उसकी तायीद होती है ना मुखालफत होती है, तो ऐसी रिवायात की ना हम तस्दीक कर सकते हैं ना तकज़ीब कर सकते हैं। तो उसमें सुकूत, तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करना पड़ता है। तो ये जो मैं अभी इसराइली रिवायात आपके सामने पेश करने लगा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस मकाम कुरानी और दीगर नुसूस कुरानिया के उल्ट है, इसको हम कबूल नहीं कर सकते। वाक़या यूँ बयान किया जाता है, यानी आम लोगों में ये बात रिवायत मशहूर है, हदीस से उसका कोई सबूत नहीं मिलता, कि आग में फेंके जाने के वक्त, यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आग को गुलो गुलजार कर दिया। तो उस वक्त बारिश का फ़रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए नाजिल हुआ। उसने मदद, नुसरत की पेशकश की। तो आपने पूछा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कि आपको अल्लाह ने भेजा है या अपनी मर्ज़ी से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। तो मदद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर फरिश्ते ने कहा कि आप फिर अल्लाह ताला से ख़ुद ही दुआ कर लें। यानी फ़रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुआ की तलकीन कर रहा है। तो आगे से उन्होंने जो फरमाया, हस्बी अन सुआली इल्मुहु बिहाली या इल्मुहु बिहाली युगनी अन सुआलिही, माना यह है कि मुझे सवाल करने की बजाय यही काफ़ी है कि वो मेरे हाल को जानता है। ये महज एक इसराइली रवायत है, तो इस पर हम एतमाद नहीं कर सकते। इस मकाम कुरानी से साबित होता है और दिगर आयात में बिलखुसूस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दिगर अम्बिया और हमारे नबीना सय्यिदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस बात पर शाहिद है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में बिलख़ुसूस क्राइसिस में, बहरानों में, मुश्किलात शदाइद में, नवाजिल में उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल किया। अगली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माइल और इसहाक़ अता किए, बेशक मेरा रब तो बहुत दुआ सुनने वाला है। तो वहाबा याहिबु हिबतन से है, वहाबा ये मकाम तशक्कुर व इम्तिनान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये दुआ कर रहे हैं, बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक आपकी उम्र 112 साल है या 114, और जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आपको अता किया था उस वक्त आपकी उम्र 99 या बाज़ रिवायात के मुताबिक 85 थी। बरकैफ बुढ़ापे में औलाद नरीना का हासिल होना वाक़अतन बहुत बड़ी नेमत होती है, अतिया खुदाबंदी होता है। तो इसलिए इस नेमत को वहाबा से ताबीर किया है, और वहाबा याहिबु का माना होता है किसी मुआवजे के बग़ैर अता कर देना। मालूम हुआ कि औलाद अल्लाह ताला का हिबा है, ये सिर्फ़ असबाब जमा हो जाने से नहीं होती, वरना हर तंदुरुस्त जोड़े के मिलने से औलाद हो जाती, बल्कि महज ये अताए इलाही है, अताए खुदाबंदी है। हम इंसानी माशरों में कितने ऐसे जोड़े देखते हैं, सेहतमंद हैं, मालदार हैं, दुनिया की हर आसाइश सहूलत नेमत मौजूद है, लेकिन वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे बेटे अता करे, जिसे चाहे बेटियाँ अता करे, जिसे चाहे मिक्स करके दे और जिसे चाहे महरूम रखे। तो जो नेमत औलाद है इसकी कदर करनी चाहिए और इसके मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और बेहतरीन अमली शुक्र ये है कि उनकी तरबियत की फ़िक्र हो और उनको ऐसा इंसान बनाया जाए कि वो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के हुकूक़ भी अदा करे, उसकी मखलूक के हुकूक़ भी अदा करे। और सूरह फुरक़ान की जो आखिरी आयात में एक बड़ी जामे दुआ है सिफ़ात इबादुर रहमान के ज़िमन में, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, उसका भी हमें विरद करना चाहिए। तो हज़रत इस्माईल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ अपने साहबजादे और अपने पड़पोते की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हमें भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें औलाद दी है, नहीं दी तो अल्लाह से सवाल करना चाहिए। तो औलाद देने पर अल्लाह की ज़ात ही क़ादिर मुतलक है। अगली आयत, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, इसी आयत का जो आखिरी जुमला है इसका माना तो ये है कि बेशक अल्लाह ताला दुआ को सुनने वाले हैं, लेकिन इससे मुराद कबूलियत, जैसा कि हमारे मुहावरे में भी इस्तेमाल होता है कि मेरी तो सुनी गई, यानी मेरी बात पूरी हो गई। तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करने वाले हैं। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी, ऐ हमारे रब मेरी दुआ कबूल कर। यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की है कि इस दुआ को अल्लाह ने इतनी कबूलियत अता की कि गालिबन हर नमाजी तशहुद में इस दुआ को दोहराता है, और बड़ी जामे दुआ है कि ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी औलाद को तौफ़ीक़ अता फरमा कि वो नमाज को कायम करने वाले बने। तो जैसा कि गुज़श्ता दरस में भी गुज़रा, लियुक़ीमुस्सलाह कि वादी गैर ज़ी ज़रा में जो उन्होंने अपनी औलाद को बसाया, आबाद किया कि ये नमाज कायम करें, और यहाँ भी अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज
कायम करने वालों में शामिल फरमा। और रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। कबूलियत दुआ बड़ी अहम चीज़ है। बैतुल्लाह तमीर करने के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही दुआ की थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिरी आयत इस मकाम के हवाले से, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और ईमान वालों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो यहाँ अपने लिए दुआए मग़फ़रत मांग रहे हैं और वालिदैन के लिए। तो जैसा कि गुज़र चुका है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वालिद के बारे यकीन हो गया और उनको पता चल गया कि वो मुनकर हक़ हैं, उन्होंने दावत तौहीद को कबूल नहीं किया, तो वो फिर फलम्मा तबर्रा मिन्हु के अल्फाज हैं, यानी जब पता चल गया कि वो अदुव्वुल्लाह हैं, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जो उन्होंने वादे के मुताबिक अपने वालिद के लिए दुआए मग़फ़रत की थी, तो वो उससे दस्तबरदार हो गए थे। अलबत्ता उनकी वालदा के बारे में हमें मालूमात नहीं मिलती, लेकिन क़ियास यही किया जाता है कि वो मुसलमान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वालिदैन को अपनी दुआ में शामिल किया है। तो बहरकैफ़ अब जो मुसलमान ये दुआ करता है और वो अपने वालिदैन के लिए इस दुआ की मानवियत को समझता है या नहीं समझता, वो अलग बात है। वो अपनी ज़ुबानी हाल से बिलख़ुसूस जो नमाज़ पढ़ता है, ये दुआ करता है, तो ये एक औलाद की अपने वालिद के लिए, वालिदैन के लिए बेहतरीन दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने जलीलुल क़दर अल्लाह के नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, इसके बावजूद अल्लाह से मग़फ़रत मांग रहे हैं। तो हमें बदरजा औला अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़रत तलब करते रहनी चाहिए और वालिदैन के लिए भी दुआएं करते रहनी चाहिए। वालिदैन के औलाद पर बड़े हुकूक़ हैं, उनमें से एक अहम हक़ ये है कि वो उनकी ज़िंदगी में और उनके मरने के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़रत करें, उनके रिश्तेदारों से सिला रहमी करें, उनके दोस्तों से हुस्न सलूक करें और उनके जो वादे रह गए थे उनकी ज़िंदगी में तो वो पूरे करें। वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और तमाम मोमिनों के लिए इसमें दुआ आ जाती हैं। तो अहादीस से साबित है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी जीना सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से साबित है कि उन्होंने अहले ईमान के लिए मुतलक़न दुआ की है। तो ये मकाम दुआ है। आइए हम भी अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए, अमल सालेह अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ज़ाहिर और बातिन को जानते हैं। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुस्न ख़ात्मा अता फ़रमाएँ, मौत से पहले तौबा नसूह फ़रमाएँ, और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो हमारे पीछे हमारी औलाद ऐसी हो जो हमारे लिए दुआए मग़फ़रत कर सके। और ये तब ही मुमकिन है कि हम उनकी तरबियत इस अंदाज़ में करें जिस अंदाज़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की तरबियत की इस्लाह की फ़िक्र थी। तो वो वालिदैन खुशकिस्मत हैं जो अपनी औलाद की तालीम व तरबियत के लिए दीनी सोच रखते हैं। उनके ज़हनों में एक ऐसा मैसेज होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि उनकी औलाद ऐसी हो कि जो दुनिया में और आखिरत में उनके लिए नेक नामी का ज़रिया बने और उनकी दराजात की बुलंदी का ज़रिया बने। और हमेशा कसरत से ये दुआ करनी चाहिए, वालिदैन भी करें, औलाद भी करें, और वो नौजवान भी जिनकी अभी शादी नहीं हुई, बेटे हैं बेटियाँ हैं, ये कसरत से दुआ किया करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। यहाँ भी गौर कीजिए, हब लना कहा गया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे मकाम पर यही दुआ की थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, क्या अल्लाह नेक औलाद मुझे अता कीजिए। तो जो वहाबा याहिबु हिबतन,
वहाबा याहबू हिबतन, ये जो जुमला है बहुत ही माना खेज़ है, बड़ी जामियत है कि अल्लाह मुझे अता कीजिए बिला इवज़। मेरे पास कोई ताकत कुदरत ऐसे वसाइल नहीं है कि ये मुझे नेमतें मिल जाएं। ये तेरा करम होगा, फ़ज़ल होगा, एहसान होगा अगर ये मुझे चीज़ें अता हो जाएं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, अल्लाह हमें अता कीजिए हमारे जोड़ों से, हमारी औलादों से क़ुर्रता अयुन, आँखों की ठंडक, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें नेक पेशवा, नेक लोगों का पेशवा बनाइए। ये आखिरी जुमला भी काबिल गौर व फ़िक्र है कि मुत्तक़ीन लोगों का पेशवा बनाएं। तो मुत्तक़ी लोगों का पेशवा इंसान तब ही बनेगा कि जब उसके दिलो दिमाग में, उसके अमल किरदार में मुत्तक़ीन से बढ़कर तक़वा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमारे दिलों को नूर किताब व सुन्नत से मुनव्वर फरमाए। और आज का दरस हम दुरूद इब्राहीमी से इसका इख्तिताम करते हैं। जिस तरह कि मैंने शुरू में दुरूद इब्राहीमी पढ़ा, तो ये दुरूद इब्राहीमी बड़ा बाबरकत है, कसरत से इसका इल्तिज़ाम एहतिमाम करना चाहिए। मुख्तलिफ़ सीगे और भी साबित हैं, लेकिन जो अफजल दुरूद है अलल इतलाक़ वो ये दुरूद इब्राहीमी है जो हर मुसलमान नमाज में पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।